Bismillahirrahmanirrahim. A Valediction Forbidding Mourning by John Donne from the syllabus of Master in English Literature. इस पोएम के अंदर पोएट फ्रांस में सफर करने जा रहा है, फ्रांस की तरफ रवां दवां है। 1712 का पीरियड है, 1712 का पीरियड है। जिस तरह वेलडिक्शन ऑफ वीपिंग के अंदर मंजर था वैसा ही मंजर है। उसके अंदर वो फॉरबिड करता है कि तुम मत रो। इस पोएम के अंदर वो फॉरबिड कर रहा है कि तुम मातमी हालत मत अपनाओ, मातम मत करो, आओ बका मत करो। आओ बका क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ सेपरेशन। पोएट अपनी बिलवेड से अलग हो रहा है, उसकी बिलवेड, उसकी वाइफ रो रही है और पोएट भी परेशान हो रहा है। अब उसे रोक रहा है कि मत रो। नाउ ही इज मेकिंग जस्टिफिकेशन। कहता है कि अगर सेपरेशन का मतलब मौत है, अगर ये इंतहाई इंटेंस किस्म का आइडिया है, अगर ये डायर इवेंट है, अगर सेपरेशन का मतलब मौत ही है, तो याद रखो जो लोग नोबल होते हैं, जो लोग कद्दावर होते हैं, जो लोग ज्यादा बड़े ख्यालात के मालिक होते हैं, वो जब मरते हैं तो खामोशी के साथ मर जाते हैं। वो विस्पर तक नहीं करते। वावेला वो लोग करते हैं जो अच्छे नहीं होते, जिनको खौफ लाहक होता है। हम तो अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हम रो कर क्यों अलग हों? हम जुदाई पर रोएं क्यों? अगर डेथ भी हम पर आ जाए तो हमें रोना नहीं है। बिकॉज वर्चुअस पीपल कभी नहीं रोते। वर्चुअस पीपल पर अगर डेथ भी आ जाए तो वो नहीं रोते। क्यों? उनको पता होता है कि अगली दुनिया में उनके साथ क्या होना है। दे आर कॉन्फिडेंट। वावेला आओ बका तो वो करें जो सिनर्स हों, जो गलत करते रहे हों। वी आर नॉट सिनर्स, हम तो ट्रू लवर्स हैं। ट्रू लवर जिस तरह के वर्चुअस पीपल मौत से भी नहीं घबराता, इज अ ट्रू लवर कभी भी सेपरेशन से नहीं घबराता। और वो कहता है मेरी बिलवेड, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक इस तरह है जिस तरह गोल्ड की कोई डली होती है। आप गोल्ड की एक स्ट्रैप लेकर उसको जितना बीट करेंगे, मारते जाएंगे, वो पतली होती जाएगी, गोल्ड एक्सपेंशन होता जाएगा, वो फैलती जाएगी, लेकिन ब्रीच नहीं होगी, टूटेगी नहीं। यानी कि मैं फ्रांस में चला जाऊं, तुम यहाँ बैठी रहो, तो ये ब्रीच नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का फैलाव है। मोहब्बत फैल गई है। क्लियर? तीसरी वो कंसीट इस्तेमाल करता है। कहता है कि अपने बिलवेड को कि हम कभी भी जुदा नहीं हो सकते, बिकॉज वी बोथ आर लाइक द कंपस। हम प्रकार की तरह हैं, हम कंपस की तरह हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, लेकिन हमारे ऊपर से एज जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ धूप है बेटा, वहां बैठो, पीछे चेयर खींच लो। तो हमारे एज ऊपर जुड़े हुए हैं। जब ऊपर से एज जुड़े हुए हैं एक बोर्ड के साथ, एक नट के साथ, तो फिर हम कभी भी जुदा हो ही नहीं सकते। मैं चाहे जितनी दूर चला जाऊं, तुम सेंटर में बैठी रहो। कंपस के दो लेग्स है ना, मेरी तरफ देख रहे हैं आप लोग कि नहीं? कंपस के दो लेग्स हैं। ये जॉन डन है जो खुल रहा है, ये फ्रांस जा रहा है काम करने के लिए पूरा। और वो कहते हैं कि हम ऊपर जुड़े हुए हैं, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं। क्लियर? लेट अस सी। अब लाइन टू लाइन इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। कंसीट के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर जो कंपस की कंसीट इस्तेमाल की गई है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीट एंड लॉजिकल कंसीट दैट इज न्यू है। लॉजिकल ऐसी कई क्वालिटीज है इस कंसीट की। कंसीट का मतलब होता है एग्जैजरेशन, कंसीट का मतलब होता है ओवर एस्टिमेशन, कंसीट का मतलब होता है कोई बूस्टेड इमेज, कोई इमेज इस्तेमाल करना लगभग बहुत ज्यादा बूस्टेड हो, फॉर फेच्ड हो, दूर दराज से लिया हुआ इमेज हो, जिसका आमतौर पर कोई रिलेशन नजर ना आता हो। पहली जब आय के साथ हम देखते हैं तो लगता है कि कंपस का लवर के साथ क्या ताल्लुक,
लेकिन बाद में जब वो आर्गुमेंट देता है हम कहते हैं ये तो बिल्कुल एक्ट किस्म का बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिम आइडिया है। लेट्स सी, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे। वेलडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल। पोएम का टाइटल वेलडिक्शन। वेलडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल, गुड बाय। फिर साथ गुड बाय कर रहा है, साथ उसे फॉरवर्ड भी कर रहा है, फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है मातम। आओ बका, आओ बका से रोक रहा है जाते हुए, फ्रांस जाते हुए। कौन, किसको रोक रहा है? एन मूर को। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, जिस तरह के वर्चुअस लोग, नेक लोग बहुत ही पुरसकून तरीके से मर जाते हैं, एंड विस्पर टू देयर साउल्स टू गो, और अपनी रूहों को कहते हैं ए रूह इस जिस्म से चली जा। वेल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से, जबकि कुछ उदास दोस्त जो हैं वो कहते हैं द ब्रीफ गोज नाउ, अरे इसका तो सांस अब चला गया है। एंड सम से नो, और कुछ कहते हैं अरे इसे नहीं मरना चाहिए था। एक आदमी की डेथ हो गई है, नेक आदमी है, नेक आदमी अपनी रूह को कहता है कि आए रूह चली जा। लोग जो उसके दोस्त ठहरे हुए हैं वो कहते हैं ओहो इसका तो सांस खत्म हो गया है, ये तो चला गया है, इतना कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं इसे नहीं मरना चाहिए था। जो लोग कहते हैं नहीं मरना चाहिए था वो लोग हैं जिनको इस जिंदगी के बाद वाली जिंदगी से खतरात होते हैं। उनको लग रहा होता है ये शख्स मरने के बाद किसी अजाब में चला जाएगा, क्योंकि वो खुद गुनाहगार जो हैं। जो लोग अच्छे वहां ठहरे होंगे वो कहेंगे अल्लाह की मर्जी है जी, चला गया है शख्स। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ से एक ही कंसेप्ट सामने आया है, जो नेक लोग होते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं, वो मरते भी पुरसकून तरीके से हैं। इसी तरह जो अच्छे लवर्स होते हैं वो सेपरेशन के दौरान भी नहीं डरते और ना ही आओ बका करते। क्लियर? यानी कि मरने वाले एक नोबलेस्ट पर्सन और एक टू लवर्स के दरमियान में कंपैरिजन दिखाया गया है। सो लेट अस मेल्ट, आओ हम भी मेल्ट हो जाएं, आओ हम भी मर जाएं, आओ हम भी अलग हो जाएं। एंड मेक नो नॉइस, और कोई शोर ना करें। नो टेयर फ्लड्स, आंसुओं का कोई भी सैलाब न बहाएं। नॉर साई टेम्पेस्ट मूव, और ना ही आहों के साथ तूफान खड़े करें। टेम्पेस्ट, तूफान। दैट वर्ड प्रोफेनेशन, ये डिसग्रेस होगी ऑफ अवर जायज, हमारी खुशियों की। अगर हम आओ बका करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही डिसग्रेसफुल थिंग है, ये अच्छी चीज नहीं है। टू टेल द लेटी आर लव, और फिर कॉमन पीपल को हमारी मोहब्बत का अंदाजा हो जाएगा। वो कहेंगे कि डन और एन मोर की जो मोहब्बत है वो तो नन कंक्रीट है, नॉन सॉलिड है, वो तो फजूल किस्म की शालो किस्म की मोहब्बत है। थोड़ी सी जुदाई क्या आने लगी और इन्होंने आओ बका खड़ी कर दी, ये तो कोई घटिया मोहब्बत करने वाले हैं। तो आओ अपने आप को डिसग्रेस से हम बचा लें। आओ बका करना ये ग्रेसफुल नहीं है, मैनर। इसका लॉजिक क्या है? आओ बका करना क्यों वेल मैनर्ड बात नहीं है? आओ बका क्यों छोटे अदले लोग करते हैं? आओ बका जो ग्रेसफुल और ग्रेट लवर होते हैं वो क्यों नहीं करते? इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक देखिए, मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स। जमीन के अंदर जब जंजला आता है, अर्थक्वेक आता है, भूचाल जब आता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और इस भूचाल से लोग खौफजदा भी बहुत होते हैं। जब जंजला आता है तो लोग जमीन पर डरते हैं। जमीन छोटी है कोई? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ना। जमीन पर जब जंजला आता है तो क्या होता है? हर चीज टूट फूट जाती है, आहो बका होती है। इतनी बड़ी जमीन है, इस पर भी आहो बका होती है। ठीक है, आओ बका परेशानी होती है, मसाइल होते हैं। लेकिन
मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स, ये हार्म लाती है, एंड फेयर, और उससे जुड़े हुए खौफ लाती है। मैन रेकन व्हाट इट डिड एंड मेंट, इंसान, एक इंसान वो काउंट कर सकता है कि जमीन के ऊपर कौन कौन से, रेकन का मतलब काउंट करना, डिड एंड मेंट, जमीन पर भूचाल आने का, जंजीले का आने का क्या मकसद है, क्या मतलब है इसका, और जंजीला कैसे आया है, क्या नुकसान हुआ है, वो काउंट कर सकता है। बट ट्रेपिडिशन, लेकिन ट्रेपिडिशन, बट ट्रेपिडिशन ऑफ द स्फेयर्स, ट्रेपिडिशन कहते हैं मूवमेंट ऑफ द स्फेयर, स्फेयर क्या, स्फेयर का मतलब है स्टार्स, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स, लेकिन बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जब उनकी मूवमेंट होती है, जो ग्रेटर फॉर गो के जमीन की मूवमेंट से कहीं ज्यादा बढ़ के वो मूवमेंट होती है उनकी, इज इनोसेंट, लेकिन वो मूवमेंट इंतहाई माइल्ड होती है, शाइस्ता होती है, उसके अंदर कोई भी खतरा, खौफ, आहो बका नजर नहीं आती। अरे बेटा, ऊपर आसमान सितारों से भरा हुआ है, सितारे कई लामहदूद सितारे मौजूद हैं, और वो जमीन से कई गुना बड़े हैं। कभी न पता चला है कि एक सितारा दूसरे सितारे से टकरा रहा है, ये सितारे के अंदर अगर जंजीला आया है तो वो नजर आ रहा हो, नजर नहीं आया, जमीन पर आता है तो नजर आता है। राइटर कहना चाहता है जमीन अदनी है, छोटी है, क्योंकि इसके ऊपर जब भूचाल आता है, मसले पैदा होते हैं, तो परेशानी, खौफ और हरास पैदा हो जाता है साथ ही। लेकिन स्टार चूंकि ग्रेसफुल एंड ग्रेट है, जब उनके ऊपर कोई चीज आती है आफत इस तरह की, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी चाल में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये ज़ाहिर हो गया, साबित हो गया, जो छोटे होंगे ज़हनी तौर पर वहीं आओ बका करेंगे, वहीं मसाइल खड़े करेंगे, वहीं रोएंगे, टीयर्स बहाएंगे, आए भरेंगे। जो ग्रेसफुल और बड़े कद्दावर लोग होंगे वो आराम से बैठे रहेंगे। ठीक है, एक आदमी छोटे जहन का होता है, उसे कोई एक शख्स ओए कहता है तो लड़ पड़ता है। एक शख्स होता है इतना कद्दावर होता है, उसे लोग गालियां के पत्थर भी मारते हैं, तो उसे पता होता है कि ये लोग बेवकूफ से हैं, कोई बात नहीं। वो ग्रेसफुल होता है ना, उसकी अपना एक म्यार होता है, कद होता है उसका। लेट्स सी, ऐसे ही लवर्स हैं, और अपनी बीवी को समझा रहा है, और हम बड़े लवर्स हैं, हम चुप करके इस सिचुएशन को फेस करें। डल सबलुंडी लवर्स लव, डल सबलुंडी, सबलुंडी का मतलब है चांद तले, चांद तले जितने भी लवर्स हैं, चांद के नीचे बसने वाले जितने भी लवर्स हैं, लव, वो मोहब्बत तो करते हैं, whose soul is sense, लेकिन उनके मोहब्बत की बुनियाद साउल, उसके मोहब्बत की बुनियाद, साउल का मतलब बुनियाद कर दिया है, उनके मोहब्बत का असल क्या है, सेंस, वो सेक्सुअल प्लेयर्स हैं, वो सेंसेस हैं, हवास हैं उनके, कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, इसलिए तो वो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सारे लवर दुनिया में मौजूद हैं, चांद के नीचे सारे लवर आ जाएंगे ना, कोई बच जाएगा? मैं कह रहा हूँ सूरज के नीचे बसने वाले जितने भी लोग हैं, इसका मतलब है सूरज के नीचे सारे लोग बसते हैं, कोई भी बाहर नहीं रह सकता। चांद के नीचे बसने वाले जितने भी लवर्स हैं, वो सारे के सारे क्योंकि मोहब्बत, जिस्मानी मोहब्बत करते हैं क्योंकि सारे के सारे, इसीलिए वो जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो रूह की मोहब्बत करते हैं, जुदाई उनके लिए नॉट अ मैटर। Whose soul is sense, क्योंकि उनकी जो असल है, मोहब्बत है, उसकी बुनियाद किस पर है, हवास पर। हवास का मतलब चखने पर, देखने पर, किस करने पर, टच करने पर, इस पर डिपेंड करते हैं उसकी मोहब्बत। बिकॉज इट डोज रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमिनेटेड इट, क्योंकि अब्सेंस जो है, जुदाई जो है, बिकॉज इट जुदाई, डोज रिमूव, वो परे कर देती है क्या, दोज थिंग्स, उन चीजों को परे कर देती है, विच एलिमिनेटेड इट, जिसके ऊपर मोहब्बत बनी होती है। और एलिमिनेटेड इट का मतलब ये है आईज, लिप्स, हैंड्स, बॉडी, ये सारी चीजें आ जाएंगी।
इस पैराग्राफ में जॉन डन ने कहा है, इस स्टैंजा के अंदर जॉन डन कहता है, वो कहता है जो आम लवर्स होते हैं, क्योंकि वो फिजिकल प्लेयर्स पर आदी होते हैं मोहब्बत करने के, उनकी मोहब्बत फिजिकल लव होता है उनका, इसीलिए वो जुदाई भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारी मोहब्बत फिजिकल लव वाली है ही नहीं, तो हमें जुदाई क्या कहे, हम कहीं भी हो। बट वी बाय लव सो मच रिफाइंड, लेकिन हम तो मोहब्बत से बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो गए हैं। हमारी मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा खालिस हो चुकी है, रिफाइंड हो चुकी है। दैट आवर सेल्फ नो नॉट व्हाट इट इज, हमारी रूहें जानती तो नहीं है, हमारी रूहें जानती तो नहीं है कि मोहब्बत कैसी होती है, कहाँ होती है, किस तरह की होती है, ये तो हमें पता नहीं है। इंटरश्योर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आईज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। इंटरश्योर्ड ऑफ माइंड, लेकिन ये हमारे जहन में बात पुख्ता है, केयरलेस, कि हम केयरलेस हैं, आईज से, लिप्स से, हैंड्स टू मिस, और हैंड से, और हम इनको याद नहीं करेंगे। आवर टू सोल्स देयरफॉर व्हिच आर वन, हमारी दो रूहें जो दर हकीकत एक ही रूह है। जो आई मस्ट गो, मैं लाजमी जाऊंगा, इंडोर नॉट येट, लेकिन किसी किस्म का इंडोर, किसी किस्म की चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बर्दाश्त नहीं करूंगा? अब्रीच। मैं किसी किस्म की, मुझे चलो इंडोर येट तक कर लेते हैं मीनिंग, लेकिन मुझे किसी किस्म का सदमा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे किसी किस्म का सदमा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। अब्रीच, ये तो बस, ये जो जुदाई है, ब्रीच का मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, अलग अलग हो जाना, ये जुदाई है। बट एन एक्सपेंशन, ये जुदाई जुदाई नहीं है, बल्कि ये तो एक फैलाव है, ये तो एक फैलाव है हमारी मोहब्बत का। लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, जिस तरह के सोने को एरी थिननेस, हवा के दोष पर, हवा के ऊपर उसको थिननेस, उसको पतला किया जाता है, बीट कूट कूट कर। सोने को जब ऐसे मार मार के ऐसे हवा के दोष पर पतला किया जाएगा, यूं निकाला जाएगा, हम ऐसे ही हैं। वैसे भी आप देख लें, थोड़ी सी जुदाई आ जाए अगर लाइफ में लवर और बिलवर के दरमियान, तो उसमें जरा मतलब दुबाला हो जाता है। कायदे तो सारे पड़े हुए हैं ना, हैं? हाँ, कायदे तो सारे पड़े हुए हैं आप लोगों ने, तो समझ रहे होंगे बात मेरी। जुदाई जब आती है, मजा भी दुबाला हो जाता है, ठीक है। गाने शाने सुन लेता है इंसान, याद कर लेता है यादों को, गाड़ी में बैठा तो दिल चाहता है कि गाड़ी से नीचे उतर कर वापस अपने गांव चला जाए, है जी। फिर बर्दाश्त करके बैठा रहता है गाड़ी में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर जब वहां जाता है दस्ती उतर के फौरन फोन करता है कि मैं इधर पहुंच गया। आजकल तो दौर ऐसा, साथ साथ पूरी तफसील बताते हैं लोग जी। बकरियां नजर आ रही हैं बाहर, खेत नजर आ रहे हैं, अब किसान है यहाँ पर, अब जी हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। मेहरबानी है जी, यू फोन की मेहरबानी है, इस वारद की, अल्लाह ने खुश रखे। बड़े नेक लोग हैं ये, इन्होंने इंसानों की दरमियान जो मोहब्बत के फासले थे कम कर दिए। मेरे तो जो लोग हैं, दोस्त हैं, वो तो जब गुजरते हैं वारद के दफ्तर के आगे तो सलाम करके जाते, सल्यूट कहते, बड़ी मेहरबानी कर। एहसास होना चाहिए जिसने आपको ये दिया है सब कुछ, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वगरना आपको एक अदद कबूतर तो खैर आपके बस का काम नहीं है पालें, आप लोग तो ऐसे हैं, आप चील ही कोई पालते, हाँ, कि खत वो हमारा देकर आए ना, खाए पिए जाके खुद बाहर से, दाना उनका भी आप ना डालते, आप तो ऐसे जालिम लोग हैं। ओके जी। लाइक गोल्ड टू एरी, जिस तरह के सोना, एरी, एरी हवा, हवा के दोष पर सोना, थिननेस, बारीक पतला हो जाता है, बीफ उसे मारने से, ठीक है। तो एक ये कंसीट इस्तेमाल की गई है कि लवर्स को उसने सोने की एक डली से कंपेयर करा दिया है कि वो गोल्ड की तरह है, थिननेस उनके जिम्मे आती है। इफ दे बी टू, अगर हम दो रूहें दो हैं तो
टू, यानी कि अगर हम दो साउंड्स हैं एक नहीं है, दे आर टू, सो अच्छा चलो दो ही सही, चलो फिर हम दो भी इस तरह से हैं, एज चिफ ट्विन कैंपसेस आर टू, जिस तरह के सख्त किस्म की ट्विन डबल कैंपसेस प्रकार आर टू, उसकी दो लेग्स होती हैं, जिस तरह के प्रकार की दो लेग्स होती हैं, हम लवर्स भी इस तरह के हैं। द साउल द फिक्स फुट, और एक साउल जो है वो फिक्स फुट है, जो फिक्स रहता है, जो पेपर के ऊपर ठहर जाता है, जो पेपर के ऊपर ठहरता है उसके नीचे लोहे की नोक होती है, पता है ना बेटा, दूसरे के अंदर पेंसिल लगी हुई होती है। मेक्स नो शो, और ये किसी किस्म का शो कंसिडर नहीं करते, किसी किस्म का शो, मेक्स नो शो टू मूव, अब ये जो मूव बट डोंट इफ द अदर डू, अब वो कहता है, ये देखें इधर देखें, ये कंपास मैंने हाथ की हथेली पर ठहराई दो उंगलियों की मदद से, ये जो यहाँ फिक्स है ये यहाँ पर है, और दूसरा खुल गया है, यहाँ पर जा रहा है। जब ये दूसरे वाला मूव करेगा तो सेंटर वाली जो लेग है ये भी आराम से नहीं बैठी रहेगी, जिस तरफ वो लवर जाएगा, जिस तरफ कंपास की ये लेग जाएगी, सेंट्रल लेग भी उसी तरफ चेहरापनी करती जाएगी, ठीक है। लवर जहां जहां जाएगा तो बिलामेट का ख्याल उधर उधर चलता जाएगा, ठीक। ये लेग फिक्स अगर है, मजबूत है, तो लवर जा सकता है। अगर ये फिसल जाए तो लवर अपना टास्क पूरा नहीं कर सकता, सारी गेम खराब हो जाएगी। तो इस बिलवेड की जो फिक्स लेग की तरह है, इसकी मजबूती इंतहाई जरूरी है। ये मजबूत है तो लवर भी अपना काम पूरा करके वापस आ जाएगा, वापस आएगा तो लेग्स डायरेक्ट इकट्ठे मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, थोड़ा सा फासला भी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी बात, जब ये लवर बाहर जाएगा, ये देखो ये ऐसे लेग्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट, लवर बाहर निकला, जो ही वो दायरा लगाने के लिए नीचे झुकेगा तो उसके ऊपर ही ये लेग भी झुक जाएगी। जहां जहां लवर जाएगा ये लेग भी ऊपर झुकी रहेगी उस वक्त तक, जब तक वो अपना दायरा कंप्लीट नहीं कर सकता, कर लेता। जब दायरा कंप्लीट कर लेगा तो ये लेग भी सीधी हो जाएगी, उसके साथ हो जाएगी, ठीक। यानी कि उसका भी फंक्शन है बिलवेड का, वो भी फोकस करके बैठी होती है उस लेग पर जो काम करने गई है। तो इसकी थोड़ी सी भी रोना, बका करना, परेशान होना, लड़खड़ाना थोड़ा सा भी राइटर को अपना काम पूरा नहीं करने देगा, ठीक। लास्ट टू लाइन, दाई साउल द फिक्स्ड फुट, इसी स्टैंजा की लास्ट लाइन है, दाई साउल द फिक्स्ड फुट, तुम्हारी साउल फिक्स फुट है, मेक्स नो शो, गो के नजर नहीं आता, टू मूव कि ये हरकत कर रही है, बट डोथ ये हरकत करती है, अपने दायरे के गिर्द घूमती है, इफ द अदर डू अगर दूसरा हरकत करेगा तो, एंड जो इट इज द सेंटर सीट, और क्योंकि तुम सेंटर हो, सेंटर में बैठी हुई हो, येट व्हेन द अदर फॉर डोथ रूम, व्हेन द अदर फॉर डोथ रूम, और जब दूसरा डोथ रूम घूम रहा होगा दुनिया में कहीं भी, इट लीन्स, तो ये जो सेंटर वाला लेग है ये उसके ऊपर झुक जाएगी, एंड हरकन्स आफ्टर इट, हरकन्स आफ्टर इट, और हर वक्त इसके पीछे पीछे रहेगी, पीछे पीछे रहेगी, जहां भी ये जाएगा इसके पीछे पीछे वो लगी रहेगी, एंड ग्रोज इरेक्ट, और दोबारा सीधे इकट्ठे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, एज दैट कम्स होम, जैसे ही वो जो लेग बाहर दायरा लगाने के लिए गई थी वो वापस आएगी, क्लियर, यानी कि फिर मिलन हो जाएगा। सच विल दाउ बी टू मी, ऐसे ही तुम मेरे लिए हो, हु मस्ट लाइक द अदर फ्रूट, हु मस्ट लाइक द अदर फ्रूट ऑब्लिकली रन, जो लाल में हु मस्ट लाइक द अदर फ्रूट,
तुम मेरे लिए ऐसी ही हो और तुम लाजमी दूसरी लेग की तरह ओब्लिकली कहते हैं स्लांटिंग मैनर में, झुके हुए अंदाज में रन मेरे साथ साथ चलोगी। तुम कंपस की सेंट्रल लेग तो हो, लेकिन जहां जहां मैं जाऊंगा तुम मेरे पीछे पीछे झुक कर मेरे साथ साथ रहोगी, अलग नहीं होगी, मेरे जुड़ी हुई हो। दाई फिरनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, और तुम्हारी सेंट्रल मजबूती से ही मेरा दायरा जस्ट होगा, मेरा दायरा कंप्लीट होगा, जस्टिफाई होगा। एंड मेक्स मी एंड, और फिर मैं अपने काम को, टास्क को कंप्लीट कर पाऊंगा। वेयर एंड आई बिगेन, उस टास्क को जहां से मैंने वो टास्क शुरू किया था मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, अगर तुम फिक्स हो तो। अगर तुम फिक्स होगी तो फिर मैं अपना दायरा कंप्लीट कर पाऊंगा। क्लियर? हाँ, सो नाइस।